तो मैजिक आप सबको पता है कि ये क्या चीज़ है। अक्सर कार्टून्स में, मूवीज़ में आपने देखा होगा मैजिक, और रियल लाइफ मैजिशियंस भी देखे होंगे जो कैसे मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म करते हैं। और मैजिक जो है लोगों को बड़ा खुश करता है क्योंकि उनको डिलाइट लाता है, एक ऐसा शौक़ लाता है कि ऐसी चीज़ें वो देखते हैं जो कि इम्पॉसिबल लगती है करना। जैसे कि एक रोज़ जो है उसको एक हैट में डाले, उधर से रैबिट को निकाले, मतलब एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है, इसलिए लोग उसको देख के बड़े हैरान होते हैं और बड़े खुश होते हैं। तो मैजिक का वर्ड एक्चुअली आया कहाँ से, और सबसे पुराने लोग कौन थे जिन्होंने मैजिक की सबसे मतलब शुरुआत की, मैजिक को स्टार्ट किया। जो मैजिक का वर्ड है वो एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है जिसे हम मैजिया कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर इसका स्पेलिंग लिखेंगे तो होंगे MAGEIA, लेकिन जो ग्रीक अल्फ़ाबेट है उसमें ये बिल्कुल ही बदल जाएगा क्योंकि ग्रीक में अगर हम लिखेंगे तो ये लैंग्वेज ही बदल जाती है। पहले जो लोग थे, सबसे पहले जिन्होंने शुरू किया था मैजिक को, वो थे पर्शियन लोग, यानी फ़ारसी लोग, जिनको जो पर्शियन लैंग्वेज है उसमें मगोश कहते थे और जो ग्रीक उसमें मगोई कहते थे, और वहीं से फिर मैजिया निकल आया। और वहाँ से निकलते निकलते पता नहीं ये मैजिया से मैजिक कैसे बना, ये हमें नहीं पता। तो ये 90% जो होता है वो दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ये लिखा होता है कि अगर कोई भी चीज़, मतलब आप मूवीज़ देख लें, आप कार्टून्स देख लें, या सोच लें, इमेजिन ही कर लें कि एक इंसान मैजिक ट्रिक्स परफॉर्म कर रहा है, तो दिमाग में कहीं ना कहीं फीड होता है कि ये जो एक्ट है ये डेवल्स के साथ, यानी कि एक नेगेटिव एक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। कि अगर कोई इंसान मतलब है कि मैजिक से कोई काम करता है, मैजिक शोज़ की बात नहीं कर रहा खास तौर पे, मैं रियल लाइफ अगर आपके सामने कोई ऐसी मैजिक करता है तो मैजिक वर्ड ही ऐसा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे लोगों में क्रिएट करता है कि ये एक ऐसी मतलब कि डेवल से एसोसिएटेड चीज़ है। एक्चुअली जो मैजिक होता है वो रियल होता ही नहीं है। मज़े की बात तो ये है, जो 100% जो मैजिक्स होते हैं वो इल्यूजन्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि आंखों का धोखा अगर आप कहें तो उनमें ऐसी कोई भी रियल चीज़ नहीं होती और लगता है ऐसे ही है कि यार ये बिल्कुल असली चीज़ है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि मैजिशियंस कई मतलब है कि सैकड़ों सालों से छुपाते आ रहे थे, और मैजिशियंस ये इसलिए नहीं बताना चाह रहे थे लोगों को कि लोग इसको समझेंगे तो भाई मैजिक्स में इंटरेस्ट ही कौन लेगा, उनके शोज़ पे कौन आएगा। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट ही हुआ कि जब इंटरनेट में मटेरियल मिलने लगा मैजिक से रिलेटेड के मैजिशियंस मैजिक ट्रिक्स को कैसे परफॉर्म करते हैं, लोगों ने बुक्स लिखना शुरू कर दी मैजिक ट्रिक्स के ऊपर, तो उल्टा ही काम हुआ। लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मैजिशियंस ने ये ट्रिक्स खोल दी हैं, मतलब पर्दाफाश कर दिया या नहीं, रिवील कर दिया सीक्रेट्स या नहीं। लोग उतने ही अमाउंट में मैजिक शोज देखने जाते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मैजिक असली है या नकली, उनको तो नई चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल ही मतलब मैजिशियंस की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल ही उल्टा काम हुआ। तो ये जो पहली बुक थी जिसने मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट जो थे वो रिवील किए थे, वो बुक 1584 में लिखी गई थी, और इस बुक का नाम था द डिस्कवरी ऑफ विच क्राफ्ट, यानी कि इसके अंदर ऐसी मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट बताए गए थे जो कि उस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग थे और आज भी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे 3 कप्स लिए, उसके नीचे 1 कप के नीचे बॉल रख दी और उसको मैजिशियन घुमाएगा, उसने फिर तीनों कप्स को उठाया और तीनों में से बॉल नीचे जो बॉल रखी थी उसने तीनों कप में से किसी के नीचे भी नहीं थी, यानी कि उसको डिसअपियर कर दिया और जब चाहे उसको रीअपियर कर दिया। ये ट्रिक, और जो रैबिट वाली ट्रिक मैंने आपको बताई कि रैबिट को हेड से खींचना, ये ट्रिक्स, इन सारी फेमस ट्रिक्स के जो सीक्रेट थे वो रिवील कर दिए थे। लास्ट में आपने सुना होगा टर्म आब्राकडाब्रा, लेकिन ये क्या मज़े की बात है कि ये आया कहाँ से, ये वर्ड क्यों आया, लोग इसको क्यों बोलते हैं। वैसे आपको नहीं पता होगा कि ये वर्ड कहाँ से आया, मुझे भी इस वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था। ये वर्ड एक्चुअली एक ऐसे कह सकते हैं आप क्लॉथ से निकले जो कि लोग पहनते थे जब ब्लैक प्लेग का मतलब कि एरा चल रहा था, लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में मर रहे थे और उनका कहना ये था कि जो क्लॉथ है उनको ब्लैक प्लेग की जो जर्म्स है उनसे बचा सकता था, और यही वजह है कि वो इसे एक मैजिक, यानी कि उनके लिए एक मैजिक था यार, एक ऐसा क्लॉथ है जो कि उनको इस बीमारी से बचाएगा। तो वहाँ से इसको मैजिक के साथ एसोसिएट करके इसको आब्राकडाब्रा, वहाँ से इसका वर्ड निकला। तो दोस्तों आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।